नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। यह पीडियाट्रिक का चैप्टर 5 का न्यूट्रिशन इन चाइल्ड का यह एक टॉपिक है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे फाइनल एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं नर्सिंग का, नर्सिंग ऑफिसर्स का, और सभी में ये चीज़ पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है। जब भी मदर अपने बच्चे को जब भी 0 डे से लेकर जब पूरे 6 मंथ तक जो मिल्क उसे जो पिलाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट्स क्या क्या है। मैटरनल बच्चों के लिए, मदर के लिए मैटरनल एंड बच्चों के लिए क्या क्या हेल्पफुल है। प्लस इससे हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स क्या क्या पाए जाते हैं और यह कितना फायदेमंद होते हैं, ये सभी के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो फर्स्ट जो डे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उस मिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं, और यानी सिंपल से हम बात बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मिल्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का पूरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग मैंने जैसे कि अभी बताया कि जब भी मदर्स अपने बेबी को बॉर्न होने के बाद से जब भी अपने बच्चे को मिल्क फीड करवाती है, 0 से लेकर 6 मंथ तक मिनिमम मिल्क फीड करवाती है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट नेचुरल फीडिंग। यह कैसा, यह एक नेचुरल फीडिंग है बिकॉज मदर्स के द्वारा मिल्क पिलाया जाता है। एंड ब्रेस्ट मिल्क, इसको हम लोग ब्रेस्ट मिल्क से भी जानते हैं, ठीक। इज द बेस्ट मिल्क, यह सबसे अच्छा मिल्क होता है बच्चों के लिए। द बेसिक फूड ऑफ द इन्फेंट्स इज द मदर मिल्क। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए क्या होता है, बेस्ट फूड क्या होता है, मदर्स का जो मिल्क होता है वही उसके लिए बेस्ट फूड होते हैं। फिर बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड बेबी विथ ए केयरिंग एनवायरनमेंट एंड कंप्लीट फूड। कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वही एक बेस्ट टेक्निक है किसके लिए, एक बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव जो प्रोवाइड करता है एक अच्छा इन्वायरमेंट और उसे फुल्ली डाइट न्यूट्रिशन जितने भी उसे जरूरत होते हैं वो उसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जाने कि ब्रेस्ट फीडिंग कहते किसको है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें डिफरेंट कंपोजिशन क्या क्या होता है, यानी टाइप्स ऑफ मिल्क भी आप इसको बोल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक में टाइप्स ऑफ मिल्क के भी एक नाम से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बात करते हैं वो क्या होता है, 5 टाइप, मेनली 6 टाइप्स का होते हैं। और अनदर बुक में 5 टाइप्स दिए गए हैं। इसमें जो प्री टर्म जो मिल्क है इसको बहुत सारे बुक में नहीं बताया गया, तो हम लोग सभी के बारे में जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में सभी चीज पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो बात करते हैं कोलेस्ट्रम, सेकंड को बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क, थर्ड को बोलते हैं मैच्योर मिल्क, फोर्थ को बोलते हैं प्रीटर्म मिल्क, फिफ्थ को बोलते हैं फोरमिल एंड सिक्स्थ को बोलते हैं हिंड मिल्क। सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रम के बारे में कि जब भी मदर कोई बेबी जब डिलीवर करता है उसके जो फर्स्ट 3 डेज होता है उसमें क्या चीज, कौन सा मिल्क डेवलप प्रोड्यूस होता है, कोलेस्ट्रम होता है। इसको हम लोग येलो थिक मिल्क के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटीनस होता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर बात करते हैं ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में कि यह कब करता है, जब पोस्ट नेटल पीरियड, जब मदर डिलीवर कर देता है बच्चा उसके फर्स्ट जो 2 वीक होते हैं उसमें यह कौन सा मिलता है, ट्रांजिशनल मिल्क मिलता है। फिर बात करते हैं मैच्योर मिल्क के बारे में कि जब भी मदर 10 यानी सेकंड वीक जो 2 वीक होता है उसमें क्या, आफ्टर डिलीवरी के 10 से 12 दिन तक क्या होता है, कौन से मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मैच्योर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। फिर बात करते हैं प्रीटर्म मिल्क के बारे में। प्रीटर्म मिल्क आने का मतलब कि ऐसे मदर जो पर जेस्टेशनल पीरियड होते हैं उस पीरियड के पहले ही अगर अपने बच्चों को बर्थ दे देती है, बर्थ कर देती है, तो उसके जो मिल्क जो प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। फिर बात करते हैं फॉरमिल्क के बारे में कि जो स्टार्टिंग मिल्क होता है उसको हम लोग फॉरमिल्क बोलते हैं, या फिर इसको थ्रस्ट, जब भी बेबी को थ्रस्ट जब लगता है, प्यास लगता है, तो उसको से प्रोटेक्ट करने के लिए ये फॉरमिल्क के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा। फिर बात करते हैं हिंड मिल्क के बारे में, ये सबसे लास्ट में, यानी
जो लास्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है, लास्ट फेज में जो प्रोड्यूस होते रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड मिल्क बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन से ही पता चला गया कि कोलेस्ट्रम क्या है, कि जब भी बर्थ के फर्स्ट 3 डेज होता है उसमें कोलेस्ट्रम मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला बात करते हैं कोलेस्ट्रम के बारे में। बोला गया इट इज थिक येलो एंड स्मॉल इन क्वांटिटीज। क्या बोला गया, क्या कैसा मिल्क है, येलो कलर का मिल्क होता है, थिक होता है और बहुत ही कम मात्रा में यह पाया जाता है। यह बहुत ज्यादा मोर कंटेन एंटीबायोटिक सेल एंड हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। क्या बोला है कि यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या चीज कंटेन करता है, एंटीबायोटिक कंटेन करता है, सेल कंटेन करता है और हायर अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन भी कंटेन करता है, प्लस साथ में फैटी सोलुबल विटामिन कंटेन करता है। कौन कौन, ए डी ई के। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि वो पूछता है कि विच विटामिन प्रोड्यूस इन फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, कि कौन से विटामिन प्रोड्यूस होते हैं, मिलते हैं जो फर्स्ट मिल्क का जो मदर होता है उसमें। तो फैट सोलुबल या फिर वाटर सोलुबल, ये ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, या फिर विटामिन, ये सब दिए नाम दिया हुआ रहता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो फैट सोलुबल विटामिन पाए जाते हैं कौन कौन, ए डी ई के, जो क्या करता है, बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ही एंटीबायोटिक का पाया जाता है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन ऐसा मिलता है, ताकि बच्चा क्या हो, बहुत जल्दी ग्रोथ करे और उसमें कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिले। अब तो फ्रेंड कोलेस्ट्रॉल के बारे में जाने, अब हम बात करते हैं ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में। कि ट्रांजिशनल मिल्क होता है, जो मैंने शुरू में बताया था कि जो आफ्टर बर्थ के बाद जो सेकंड वीक होता है, फर्स्ट सेकंड वीक से यह सीक्रेट होना स्टार्ट होता है। यह क्या क्या कंटेन करता है, तो यह फैट एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। फिर बात करते हैं मैच्योर मिल्क के बारे में कि मैच्योर मिल्क कब सीक्रेट होता है, आफ्टर 2 वीक के बाद में, डिलीवरी के जस्ट 2 वीक के बाद यह सीक्रेट होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो जितने भी बैलेंस कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी एक बच्चे को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स ये सब की जरूरत होती है, वो सभी कंटेंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में इसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर मिल्क बोलते हैं। फिर बात करते हैं फॉर्मिल्क के बारे में कि फॉर्मिल्क क्या है, जब भी बच्चों को जब प्यास ये सब जब लगता है, थ्रस्ट लगता है, तो उसको पूर्ति करने के लिए, उसको फिलफिल करने के लिए यह फॉर्मिल्क का होता है। इसमें क्या चीज होता है, या इसमें वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में कंटेन होता है। यह कब सीक्रेट होता है, कि जब इनिशियल ड्यूरिंग द ब्रेस्ट मिल्क, जब स्टार्टिंग टाइम में जब ब्रेस्ट मिल्क करना स्टार्ट करता है, तो उसको थ्रस्ट को मिटाने के लिए या फॉर्मिल्क प्रोड्यूस होते हैं। फिर बात करते हैं हिंड मिल्क के बारे में। हिंड मिल्क क्या, यह हैंगर नीड को फुलफिल करता है। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है विच मिल्क इज कॉल्ड फुलफिल ऑफ हैंगर मिल्क, या फिर बोल सकता है फुलफिल ऑफ थ्रस्ट नीड। कौन सा मिल्क है जो थ्रस्ट नीड को फुलफिल करता है, तो कौन, फॉर मिल्क। अगर पूछता है कि कौन है जो फुलफिल करता है हैंगर नीड को, तो कौन करता है, हिंड मिल्क करता है। पूछ देगा कि विच ऑफ द कंपोनेंट्स कंटेन इन फॉर मिल्क, फॉर मिल्क में कौन सा चीज ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, वाटर कंटेंट होता है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये हमेशा याद रखना है। तो बोला गया कि इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट इन लार्ज अमाउंट, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट एंड क्या चीज, लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इट सीक्रेट्स इन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, जब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा जब खत्म करने वाला होता है, तो उस टाइम में यह जो हिंड मिल्क क्या करता है, सीक्रेट होता है, निकलता है। तो बात की हमने टाइप्स के बारे में, 5 के बारे में बताया, और एक बात करते हैं प्री मिल्क के बारे में। मैंने बात किया था, तो उसके बारे में मैं प्रीटर्म मिल्क के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिव्यू करवा दे रहा हूँ। कोलेस्ट्रम या बर्थ के 3 दिन तक या कोलेस्ट्रम मिल्क होता है, या येलो थिक, जिसको हम लोग पीला गाढ़ा दूध के नाम से भी जानते हैं। यह हाई प्रोटीनियस होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, और इसमें फैटी सोलुबल विटामिन पाया जाता है, ए डी ई के, याद करके रख लीजिएगा, ये विटामिन पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में कि यह कब सीक्रेट होता है, फर्स्ट आफ्टर बर्थ के सेकंड वीक से यह स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या चीज पाया जाता है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन होता है। फिर बात करते हैं मैच्योर मिल्क के बारे में कि मैच्योर मिल्क क्या करता है, यह सीक्रेट होता है आफ्टर द डिलीवरी के सेकंड वीक के बाद यह सीक्रेट होता है। यह क्या करता है, जितने भी
कंपोनेंट्स जरूरत होता है वो सभी को एक बैलेंस में सभी कंपोनेंट्स में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर मिल्क बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फिर बात की फॉर मिल्क को हम लोग थर्स्ट नीड को फुलफिल करने के लिए इसका करते हैं। एंड लास्टली बात की हिंड मिल्क के बारे में, क्या हैंगर को फुलफिल करने के लिए या सीक्रेट होता है। तो इस तरह से मैंने बात किया फ्रेंड्स डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिल्क के बारे में। अब हम बात करते हैं प्री टर्म मिल्क के बारे में, क्या होता क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, जिसके बारे में बात करते हैं। लास्टली बात करते हैं प्री टर्म मिल्क के बारे में, इसके बाद बात करूंगा बेनिफिट्स क्या क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीटर्म बेबी के मिल्क किसे बोलते हैं। प्रीटर्म बेबी का आप नाम सुने होंगे। प्रीटर्म कहने का मतलब जो जेस्टेशनल पीरियड होता है उससे अगर पहले अगर बेबी डिलीवर्ड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीटर्म बेबी बोलते हैं। तो उसी को बोला गया कि अगर उस टाइम में जब होता है, पहले ही डिलीवर अगर हो जाता है बेबी, तो उसके लिए जो मिल्क निकलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मदर देते हो, उसको क्या बोलते हैं, प्री टर्म मिल्क बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। तो वही बोला गया कि द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय ए मदर हु हैज डिलीवर्ड ए प्री टर्म बेबी, जो डिलीवर करता है प्री टर्म बेबी, ए डिफरेंट फ्रॉम ए मदर हु हैज डिलीवर्ड ए फुल टर्म बेबी। तो जो क्या बोला है कि यह डिफरेंट होता है, जो फुल टर्म बेबी यानी जेस्टेशनल पीरियड से फूलने के बाद जब मदर डिलीवर करता है उससे क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। बात सही है, क्योंकि उसके वीक के पहले ही यह डिलीवर कर चुकी है। तो बात की कि इस मिल्क में क्या क्या होता है, तो इस मिल्क में बहुत ज्यादा मोर प्रोटीन, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबिन एंड कैलोरी अप्रोप्रिएट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीटर्म न्यूनेट्स। जो प्रीटर्म न्यूनेट्स होता है उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबिन, कैलोरीज, ये सब एप्रोप्रिएट अमाउंट में पाया जाता है, जिससे जो प्रीटर्म बेबी है वो अच्छे से ग्रो करे और उसके हेल्थ का क्या हो, कोई भी दिक्कतें नहीं आए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द सेफेस्ट, चीपेस्ट एंड बेस्ट प्रोटेक्टिव फूड फॉर इन्फेंट्स। क्या बोला गया कि जो ब्रेस्ट मिल्क है ना वो बहुत ही सेफेस्ट या बहुत ही सेफेस्ट होता है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन ऐसा का डर नहीं होता, बहुत ही चीपेस्ट यानी कोई भी कॉस्ट ये सब इसमें नहीं लगते हैं, और सबसे बेस्ट बात किया बेस्ट प्रोटेक्टिव फूड फॉर इन्फेंट्स, या इन्फेंट्स के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। तो मिल्क के बारे में बात किया जा रहा है, इट इज अ परफेक्ट फूड फॉर इन्फेंट्स एंड प्रोवाइड टोटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। बोला गया कि जो बेबी का जो 6 मंथ का जो लाइफ होता है उसके लिए फुल्ली न्यूट्रिएटिव, जितना उसके न्यूट्रिशन का जरूरत होता है उतना फुल्ली रिक्वायरमेंट अमाउंट में पाया जाता है, जो कि एक इन्फेंट्स ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट के लिए बात करते हैं कि इट प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड अलाउ द चाइल्ड टू डेवलप फुल्ली। बोला गया कि यह क्या करता है, प्रिवेंट करता है माल न्यूट्रिशन से। क्यों प्रिवेंट करता है माल न्यूट्रिशन से, क्योंकि इस मिल्क में क्या होता है, सभी जितने भी रिक्वायरमेंट होती है एक बेबी को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन का, वो सभी न्यूट्रिशन एक प्रॉपर अमाउंट में, मैं बताऊंगा नीचे में, वो पाया जाता है। तो जिससे क्या होगा, वो माल न्यूरिश्ड नहीं हो सकता। तो और ये क्या करता है, फुल्ली डेवलप करने में हेल्प करता है बेबी को। फिर बात करते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू के अनुसार पे मैं बता रहा हूँ कि अगर पूछा कि न्यूट्रिटिव वैल्यू से या ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, तो बोला गया कि ब्रेस्ट मिल्क कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स in the proper which is needed to optimum growth। एक जो जरूरी ग्रोथ के लिए जितना न्यूट्रिशन की प्रॉपर जरूरत होता है उतना मिल्क में पाया जाता है, और यह क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी अप टू 6 मंथ। 6 मंथ के जितने भी बेबी तक का बेबी है उसके लिए एक प्रॉपर अमाउंट में जितना मिल्क की जरूरत होती है, उसके न्यूट्रिशन का जरूरत होता है, उस तरीके से उसको उतना मिलता है। तो अब हम बात करेंगे और बहुत सारे इसके फायदे हैं, जैसे हम बात करेंगे मैटरनल जो मदर है उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, वो अधिक करवाना क्यों जरूरी है, और प्लस बच्चों में अब बात करते हैं पीडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्यों क्या क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है, ये सभी के बारे में मैं भी बताता हूँ। तो प्लीज फ्रेंड आपको पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स अभी तक जो मैंने देखा ब्रेस्ट फीडिंग का जो इंपॉर्टेंस था उसमें मैंने देखा न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में और नॉर्मली क्या इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में जाने। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव वैल्यू के आधार पे क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स IgA, macrophage, lymphocyte and bifidus factor, lysosomes and complements and the interferon।
ये सभी जितने भी है वो क्या करता है, ब्रेस्ट फीड बेबी इज लेस लाइकली टू डेवलप इन्फेक्शन स्पेशली जीआई एंड रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक डायरिया एंड एआरआई। क्या बोला गया कि जो मदर का जो मिल्क होता है ब्रेस्ट फीडिंग में उसमें क्या क्या पाया जाता है, आईजीए एंड आईजीएम। यह क्या है, यह एक प्रकार का इम्यूनिटी है जो क्या करता है कि कोई भी इंफेक्शन ये सबको नहीं होने देता है, वो हम लोग को क्या करता है, पैथोजन से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एंड लिम्फोसाइट बाइफिडस फैक्टर ये सभी एक तरह से इम्यूनिटी की तरह यह वर्क करता है, या कोई भी इंफेक्शन से ये सबसे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण से अगर जो बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग करता हो उसको प्रोटेक्ट करता है जीआई और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, जैसे कि डायरिया और एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सभी से ये क्या करता है, यह प्रोटेक्ट करता है। सेकंड बात करते हैं, इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया and various viral and bacterial infection like skin and septicemia infection। क्या बोला गया कि जो यह मिल्क है या क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है, मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है, सेप्टिसेमिया इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, और जितने भी वायरल वगैरह इन्फेक्शन है उससे क्या करता है, बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। फिर बात करते हैं लास्टली, ब्रेस्ट मिल्क इज द प्रोटेक्ट द इन्फेंट्स फ्रॉम एलर्जिक एंड ब्रोंकियल अस्थमा। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कोई भी एलर्जिक और ब्रोंकियल अस्थमा से, यह प्रोटेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग यहाँ तक जाना कि ब्रेस्ट फीडिंग कहते किसको है, कि जब भी कोई मदर अपने बेबी को जब मिल्क पिलाती है, फीड कराती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। फिर मैंने बात किया कि ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो मैंने अभी जाना कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, या बहुत ही सेफेस्ट, चीपेस्ट एंड बेस्ट न्यूट्रिटिव फॉर किसके लिए, बेबी के लिए है। क्योंकि सेफेस्ट करने का मतलब इसमें कोई भी इंफेक्शन का डर नहीं है, डायरेक्ट मदर के थ्रू या कांटेक्ट में आकर स्किन टच के द्वारा या फीड किया जाता है। फिर बोला गया चीपेस्ट, कोई भी मदर या फिर कोई भी हो, इसका कोई भी मनी प्राइस नहीं होता है, चीपेस्ट होता है, इजिली अवेलेबल होता है, और यह बच्चे के लिए सभी फुल न्यूट्रिटिव होता है, क्योंकि इसमें जितने भी बच्चों को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होता है वो सभी इसमें प्रॉपर अमाउंट में इसे रहता है इसमें। तो फिर अब बात करते थे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंस में मैंने देखा कि जो ब्रेस्ट मिल्क है यह बहुत ही बच्चों के लिए क्या चीज है, ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज इसमें ऑप्टिमम जितना भी एनर्जी न्यूट्रिशन की जरूरत होता है वह इसमें प्रॉपर अमाउंट में क्या होता है, उपलब्ध होते हैं। फिर मैंने बताया था न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर बताया, फिर मैंने इसे प्रोटेक्टिव के आधार पर या मलेरिया इन्फेक्शन ये सभी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर मैंने बात किया था टाइप्स ऑफ के बारे में कि टाइप्स ऑफ जो मिल्क, यानी सिंपल से बोल सकते हैं कि जो मिल्क होता है उनमें कौन कौन से डिफरेंट कंपोजिशन पाया जाता है। तो इसके बारे में भी मैंने बात किया था कि जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, या फिर उसको हिंदी में हम लोग गाढ़ा दूध भी बोलते हैं। तो ये सभी के बारे में मैंने बताया। तो अब हम बात करते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है या मदर के लिए, मैटरनल के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने खत्म किया कि ब्रेस्ट फीडिंग कहते क्या है, और कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क होता क्या है, क्या क्या होता है, कब क्या होता है, इसे कब कौन सा मिल्क आते हैं, ये सभी के बारे में मैंने बात किया। बेनिफिट्स के बारे में बात किया। जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें मैंने बात करूंगा मैटरनल जो मदर के लिए या ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, और जो डाइजेशन के अनुसार से या मिल्क बेबी के लिए बेनिफिट्स है या नहीं है, जिसके बारे में भी बात करूंगा। और टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ये सभी के बारे में मैं आगे बताऊंगा। और मिल्क में कितना कैलोरीज, कितना प्रोटीन ये सब पाया जाता है, ये सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो सो प्लीज फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है। सो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। थैंक यू सो मच।